हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिले और इसमें किस तरह से परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए मार्केट में बनता हुआ देखने को मिला। जो भी कंडीशन रहेगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ की रहेगी, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं। प्राइस पैटर्न को आपको ध्यान में रख के ट्रेडिंग का प्लान करना होगा। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल कंडीशन को देखने की बात कर लेते हैं तो मॉर्निंग का जो हमारा डिस्कशन था, आज यूएस का जीडीपी का डाटा आना चाहिए, होम सेल्स का डाटा और कंज्यूमर का डाटा, इस तरह के डेटा आने वाले थे। उन सभी के बीच में जो मैंने आपके लिए टाइमलाइन दिया था कि इवनिंग में आपको देखने को मिल सकता है एक अच्छा मूवमेंट, तो देखते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए टाइम और जो भी कंडीशन रहती है, आज का और कल का 2 दिन का डेटा इंपॉर्टेंट है, जो कि 6 बजे के आसपास आने वाला है। तो यहाँ पर हम चार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट पैटर्न से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि क्या मार्केट में होने वाला। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा ट्रेंड यहाँ पे निगेटिव होता हुआ देखने को मिला था। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था किस तरह से हम फाइंड आउट करें क्या होने वाला है। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट जनरली ऐसे क्लियर नहीं हो पाता, बट उससे पहले जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े लोग हैं, उनको थोड़ा सा इंडिकेशन हो जाता है कि क्या है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहता है। तो स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग में जो भी हम करते हैं सब डेटा का ही मेनली रोल होता है। तो जितना अच्छा आपके पास डेटा गैदरिंग रहेगी, कैप्चरिंग कर सकते हैं, उतना अच्छा रोल रहेगा। अब यहाँ पर गिरावट का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसी तरह से यहाँ पे लेवल्स गोल्ड और सिल्वर के हाई साइड जाने की कोशिश करेंगे। फाइनली इसने एक सपोर्ट जोन से रिएक्ट कर रहा है, और अगर ये 105.7 से नीचे निकलता है, जो 74 के आसपास है, तो फिर इसके लिए फिर यहाँ से लगभग 105.6 के आसपास तक पहुँचने का रीजन बन जाएगा। और उसके बीच में जो 89,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, 89,400, 500 से ऊपर भी निकल सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ बनती हुई देखने को मिल रही है। साथ में अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड की कंडीशन को अगर आप देख रहे हैं तो लगातार ये आज मार्केट में ट्रेंड ही पकड़ता हुआ देखने को मिला। अगर फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो ओपनिंग होती है जो गोल्ड का कॉमेक्स से, उसके बाद में धीरे धीरे प्राइस पैटर्न हाई साइड में बनाया है, और एक अच्छे लेवल के बाद में जो 2331 का लेवल था, ये अच्छा सपोर्ट इसके लिए काम करेगा। अब फिलहाल इसकी क्लोजिंग हायर साइड में जो हो गई है, अगर यहाँ से नीचे निकलता है तब यहाँ पे कुछ प्राइस पैटर्न ऐसा बनने की कोशिश करेगा कि फर्दर गिरावट का दौर जारी रहेगा। अदरवाइज बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, अब इसको यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर रुक जाता है तो फिर आपके लिए जो कल का डेटा आएगा वो भी आपको कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव देगा, और फिर ये जो रेंज बने हुए ये हायर साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल गोल्ड के लिए अगर आप देखते हैं, गोल्ड एमसीएक्स का रेंज भी अगर आप देखोगे, फर्स्ट हाफ में डाउन साइड ओपनिंग होता है, उसके बाद में रेंज का फॉर्मेशन करने के बाद में जब दोबारा से रेंज में एंट्री करता है और ईएमए को भी क्रॉस करता है, तो उसके बाद में अगर आप देखते हो तो 70,800 से लेकर 71,200 होता हुआ इसने जो हाई लगाया है, अगर उसको आप देखते हैं 250 तक का हाई लगाया है। और फाइनली एक दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि अभी जो डॉलर इंडेक्स है ये एक रुका हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करने वाला है। साथ में अगर हम कॉमेक्स में सिल्वर को देख लेते हैं तो सिल्वर कॉमेक्स का रेंज का जो फॉर्मेशन है ज़बरदस्त तरीके से मॉर्निंग में इसने साथ दिया है, और इसी वजह से मैं आपको जो इंडिकेशन देता हूँ, जो शेयर करता हूँ वैल्यू, अगर उसको आप देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स आपको कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर को वॉच करते हुए इंडियन जो एमसीएक्स में हम ट्रेड करते हैं वहाँ आपको एंट्री करने का प्लान करना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर फ्रेंड्स जो यहाँ से ये इतना ज़बरदस्त पुल बैक आया है, इन केस यहाँ डॉलर में कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिलता है कि यहाँ पे रुकता है या फिर यहाँ से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करता है, तो फिर मार्केट के लिए थोड़ा रिवर्सल प्लान रहेगा। इससे आपको ये अलर्ट लेवल रहेगा, इसको वॉच करके ही प्लान करना पड़ेगा। अगर कॉमेक्स की बात करते हैं, कॉमेक्स एक वॉलेटिलिटी में बना हुआ है। अगर आप देखते हैं लास्ट के 2 जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उसमें अच्छे मूव देखने को मिले। ये कंडीशन आपको 6 बजे के बाद से इतना वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंडीशन इसमें अच्छा ट्रेंड की, बस इसको क्लोजिंग इसका 29.3 से ऊपर हो जानी चाहिए। ओवरऑल कंडीशन 29.4 के ऊपर अगर हो जाती है तो बेटर कंडीशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। जो इसका रेंज है पिछले 26-27 का, वो अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर दूसरी कंडीशन अगर आप देख लेते हैं, सिल्वर मिनी का जो रेंज का फॉर्मेशन फ्रेंड्स, अगर इसको आप देखते हैं तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे चेंज ओवर भी था, इस वजह से ऐसा गैप डाउन ओपन हुआ, और धीरे धीरे करके इस लेवल में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट था 89,800 का लेवल इसने टच किया है, और फाइनली दोबारा से इस रेंज में आके खड़ा हुआ है, जो कि इसके लिए 89,300 का लेवल। तो जहाँ पे मार्केट के लिए रेंज था उससे डाउन ओपन होता है, फिलहाल के लिए इस लेवल में दोबारा से रीच करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी क्लोजिंग इसके जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर होती है, जो कि 89,200 का लेवल है, 300 का लेवल, इसके ऊपर अगर होती है तो इसमें एक पॉजिटिव होप बनने की कोशिश करेगा। अदरवाइज अगर इस रेंज में ओपन होगा
क्लोज करता है तो फिर दोबारा से एक रेंज का फॉर्मेशन में ही फंसने की कोशिश करेगा। फाइनली 88,500 के लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जिसको इसको नहीं निकालना चाहिए आज के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं 4 आवर सेटअप में, तो 4 आवर कंडीशन को अगर आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है। मैंने आपके साथ जो शेयर किया था अगर उसको आप देखते हैं तो ओवरऑल कंडीशन की जो फॉर्मेशन किया है उस विषय में यहाँ 89,200 से ऊपर और 89,800 के बीच, अगर इस बीच में क्लोजिंग होती है तो हम पॉजिटिव होप में कल के लिए जाएंगे। अगर इस बीच में क्लोजिंग नहीं होती तो हमें पॉजिटिव होप में जाना थोड़ा सा उतना बेटर रिजल्ट फॉर्मेशन करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स तो सिल्वर माइक्रो है। सिल्वर माइक्रो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो फॉर्मेशन किया है इसने, एक सपोर्ट लेवल था ट्रेंड लाइन का भी और एक लाइन जो सपोर्ट लाइन थी, इन दोनों का सपोर्ट था। ओपनिंग होती है, फाइनली यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन करता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हायर साइड जाने के लिए पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिली थी। साथ में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था एक वीडियो में, एक कमेंट में, कि आपको पोजीशन देखना होगा कि मार्केट का मूड क्या बनता हुआ है प्राइस पैटर्न में। अगर उस प्राइस पैटर्न को भी अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये एक जो स्पाइक लगा था ये पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अभी करंट सिचुएशन में जो उसके लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो रही है वो 89,280 के ऊपर होना चाहिए, 300 के ऊपर होना चाहिए। और अगर ये 89,500 से ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर एक पॉसिबिलिटीज़ हमारे लिए बेटर होती हुई देखने को मिलेगी जो इसको एक अप मूव दे सकती है। और कल का डाटा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक जो लोगों का सेंटिमेंट्स है, प्रेडिक्शन है फेड के रेट कट के लिए बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। दूसरा कंडीशन अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 आवर सेटअप में, 4 आवर सेटअप का प्राइस पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव बना था। यहाँ पे बेस के पास में अगर आप देखते हैं पॉजिटिव इंगल्फ टाइप का किया था और उसका इसने प्राइस पैटर्न की बेस में अगर आप देखे हुए तो अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर लो का फॉर्मेशन करते हैं तो 89,000 का है और हाई का फॉर्मेशन 89,800। ये कैंडल 4 घंटे की जो बनी हुई है, अभी 4 आवर पूरी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, तो इस कैंडल ने जो फॉर्मेशन किया है 5 बजे के बाद लगभग 800 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। तो होपफुली अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट समझ में आए होंगे तो डेफिनेटली इस शाम के टाइम में जो आपको मूवमेंट रहता है वो आपने कैप्चर किया होगा। अब यहाँ पे कंडीशन जो बनी हुई है, सबसे पहले इसकी क्लोजिंग आज इम्पॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर हायर साइड हो सकती है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। फाइनली एक अच्छे जोन पे है आपका, अगर अपने यहाँ बाइंग का कुछ प्लान बना रखा है तो स्टॉप लॉस आपका जो 88,000 है इसके आसपास आपको रखना चाहिए। तब तक के लिए आपको वेट करना चाहिए क्या कंडीशन है। अगर आपने हायर साइड में बाई कर रखा है तो इसके लिए स्टॉप लॉस आपको रिस्क रिवार्ड के बेस में आपको प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, तो अलर्ट लेवल इस वजह से है कि मार्केट में लगातार डाउन ट्रेंड का बना हुआ है। अब इस डाउन ट्रेंड की मार्केट में एक पुल बैक की आया है, पुल बैक आया है, अच्छी क्लोजिंग है। तो ये अगर आज की क्लोजिंग ये हायर साइड में कर देता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर करता है, तो हमें एक होप बनेगा और एक यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। तब यहाँ पे हम थोड़ा हायर साइड का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहना पड़ेगा और छोटे जैसे 400 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट इन पॉइंट्स के लिए ही वॉच करना पड़ेगा जो हायर साइड के बनते हुए देखने को मिले। ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स बने हैं वो न्यूज़ का इम्पैक्ट है, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट जैसे सेटल होगा आपको दोबारा से एक्चुअल प्राइस पैटर्न मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल कंडीशन आज की मूवमेंट देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सिल्वर का अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देख रहे हो तो मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में। नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट जहाँ ट्रेड कर रहा है 91,000 के आसपास सिल्वर मिनी का, और वहीं पे अगर आप देख रहे हो तो सिल्वर माइक्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है 89,300, 400 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो इस बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है, बट हमें अभी यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा इसकी क्लोजिंग अगर इस कैंडल का हो जाता है हायर साइड में तो एक पॉजिटिव एंगल बनेगा, ये आपके लिए वॉच लेवल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।